नमस्कार, बहुत स्वागत सिटी एट 9 और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर जो वाराणसी से मिल रही है। एसएचओ के साथ पब्लिक ने मारपीट की है। एसएचओ को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला बड़ागांव थाना इलाके के हरहुआ तिराहे का है। यहां एक कार और ऑटो की टक्कर हो गई। ऑटो का ड्राइवर घायल हो गया। कार को सादी वर्दी में राजा तालाब थाने के एसएचओ अजीत कुमार वर्मा चला रहे थे। टक्कर के बाद पब्लिक ने कार चला रहे थाना प्रभारी को पीट दिया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने थाना प्रभारी को बचाया। घायल ऑटो ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ऑटो ड्राइवर के परिजनों ने कार चला रहे एसएचओ पर लापरवाही के आरोप लगाए। वहीं थाना प्रभारी ने अज्ञात के खिलाफ मारपीट की शिकायत दी है। यह घटना बड़ागांव थाना इलाके के हरहुआ तिराहे की है। वाराणसी में एसएचओ के साथ मारपीट। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। वाराणसी का पूरा मामला, जहां पब्लिक ने एसएचओ के साथ मारपीट की है। जबलपुर से खबर, जहां चरगवा के जंगलों में बब्बर शेर के घूमने का वीडियो सामने आया है। इसके बाद यहां जो गांव वाले हैं उनमें दहशत का माहौल है। चरगवा के पास भरतपुर के जंगल में मवेशी भी मृत मिले हैं। इसके बाद मवेशियों के शव जांच के लिए वेटनरी हॉस्पिटल भेजे गए हैं। वहीं वन विभाग की 3 टीमें जंगल में तैनात की गई हैं। इस वीडियो के बाद यह वीडियो दरअसल लगातार वायरल हो रहा है, सुर्खियों में आ रहा है और इसके बाद से जो गांव वाले हैं उनमें दहशत तारी है। तो जिसकी आवाज मात्र, दहाड़ मात्र का पाने के लिए काफी हो, वो मैं वीडियो वायरल हो रहा है। और सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व से खुशखबरी आई है। पेंच टाइगर रिजर्व की झंडी मट्टा बाघिन ने शावकों को जन्म दिया है। सफारी के दौरान बाघिन 2 नन्हे शावकों के साथ नजर आई है। बाघिन के साथ जो शावक दिख रहे हैं, 2 महीने उनकी उम्र बताई जा रही है। मान से निकलने के बाद पहली बार बाघिन के साथ दोनों शावकों को पहली बार देखा गया है। बाघिन और नन्हे शावकों को देखकर सैलानी रोमांचित हो गए। हालांकि जैसे ही सैलानियों को इन शावकों ने देखा, इनके पैर में ब्रेक लग गया। और अब बात चुनावों की भी हम करेंगे कि किस तरीके से महायुति ने क्या कुछ किया है, लेकिन उससे पहले बात कर ली जाए कि भोपाल में किस तरह से फर्जी महिला एएसपी गिरफ्तार की गई है। पुलिस के मुताबिक ये जो युवती है, ये एडिशनल एसपी की यूनिफॉर्म पहनकर न्यू मार्केट पहुंची हुई थी। उसका सामना टीटी नगर थाने की महिला एसआई से हुआ। बातचीत के दौरान महिला एसआई को शक हुआ और तुरंत इसे लेकर थाने लाया गया। सख्ती से पूछताछ करने पर इसने नाम अपना शिवानी चौहान बताया है। एमआईजी रोड इंदौर की रहने वाली है। यूट्यूब पर देखकर इसने इंदौर से वर्दी बनवाई। केस इसके खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। महिला एसआई पर यह रौब झाड़ रही थी। बातचीत के दौरान डाउट हुआ। डाउट होने पर इसे थाने लाया गया और जहां इसकी पोल पट्टी खुल गई। शिकंजे में नकली आईपीएस अधिकारी। पुलिस ने नकली महिला एएसपी को पकड़ा है। महिला एसआई जो व्यवस्था लगाई गई थी न्यू मार्केट में, भोपाल से पूरी खबर है। फर्जी महिला एएसपी को गिरफ्तार किया गया है। एडिशनल एसपी की यूनिफॉर्म पहनकर ये न्यू मार्केट पहुंची हुई थी।
और टीटी नगर में जो व्यवस्था या जिसे कहते हैं पुलिस टीम वहां पर तैनात थी। महिला एसआई से बातचीत के दौरान ये डाउट हुआ, बातचीत के दौरान महिला एसआई को शक हुआ और फिर इसे तुरंत थाने में लाया गया। तो इस तरह से ये जो नटवरलाल है, लेडी नटवरलाल, इस पर शिकंजा कसा गया। थाने जब इसे लाया गया, सख्ती से पूछताछ जब की गई, तब पता चला कि इसका नाम शिवानी चौहान है और MIG रोड इंदौर की वो रहने वाली है। यूट्यूब देखकर इसने ये वर्दी बनवाई थी। वासु हमारे साथ बने हुए हैं, वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, लेडी नटवरलाल पर शिकंजा ये समझ से परे है। वर्दी खरीदना, पहनना, घूमना, थोड़ा समझाइए जरा वासु। निश्चित तौर पर ललित जी, देखिए ये पूरा जो मामला है वो भोपाल के टीटी नगर थाना इलाके से सामने आए हैं। यहीं पर भोपाल का सबसे जाना माना जो मार्केट है, न्यू मार्केट मौजूद है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जाते हैं और बड़ा कारोबार भी यहाँ पर होता है। तो संभवतः यहाँ पे रसूख दिखाने के लिए या अवैध वसूली करने के लिए इस तरीके का जो हथकंडा है वो अपनाया जा सकता है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ जो है वो कर रही है, क्योंकि इस तरीके से वर्दी खरीदना, वर्दी पहनना और फिर उसके बाद मार्केट में घूमना, वहां पर लोगों को चमकाना, उन्हें अपना रसूख दिखाना, ये जो मामला है ये अपने आप में काफी संवेदनशील भी है और गंभीर भी है। क्योंकि जो पुलिस की ड्यूटी होती है, जो पुलिस का रोल होता है, वो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है और सेंसिटिव भी होता है। तो जब ये महिला जो है वो न्यू मार्केट में अलग अलग जगहों पर घूम रही थी, लोगों को रसूख अपना दिखा रही थी, तो वहां पर व्यवस्थाओं के लिए ग्राउंड लेवल पे जो टीटी नगर थाना चूंकि यहाँ पे लगता है, तो वहां टीम तैनात थी और एक महिला एसआई के सामने जब ये अधिकारी पड़ी, जो कि फर्जी अधिकारी हैं, तो ये गई उनके पास महिला एसआई और उनसे बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें शक तो पहले ही हो गया था कि जिस तरीके से एक एसपी जो होते हैं, एडिशनल एसपी रैंक के जो अधिकारी होते हैं, उनका अपना प्रोटोकॉल होता है। और जाहिर तो सी बात है कि जो भोपाल के तमाम पुलिसकर्मी है वो यहाँ के अपने लोकल के जो आला अधिकारी हैं उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो इस बिहाफ पे जब उन्हें शक हुआ और महिला जो फर्जी घूम रही थी अधिकारी बनके, उससे जब पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वो किसी भी बात का स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई। इसकी तुरंत जो महिला एसआई थी उन्होंने अपनी सजगता दिखाई और थाने में इस बात की सूचना की, आपने आला अधिकारियों को सूचना की और फिर पुलिस ने क्रॉस चेक भी करने का काम किया कि इस नाम की इस तरीके कोई अधिकारी तो नहीं है। फिर इनको थाने लाया गया और फिर वहां से सख्ती से पूछताछ का जो सिलसिला है वो फिलहाल जारी है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका वासु इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से बता रहे थे किस तरह से इसे ट्रेस किया गया, किस तरह से ये पूरी गिरफ्तारी हुई है और शिकंजे में ये लेडी नटवरलाल आई है। न्यू मार्केट व्यवस्था लगी हुई थी, वहां पर हमारी महिला आरक्षक और प्रधान आरक्षक थे, वहां पे एसआई भी थे। उनके द्वारा देखा गया कि एक महिला एडिशनल एसपी की वर्दी पहनकर घूम रही है। उसी दौरान उन जो न्यू मार्केट व्यवस्था लगी हुई थी उनके द्वारा उनके पास में जाके जब पूछा गया तो कुछ संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके द्वारा उन्हें थाना लाया गया। थाना लाके उनसे पूछताछ की गई। जब पूछताछ की गई और उसके बारे में डिटेल प्राप्त की गई, उसके पश्चात जब पता चला कि ये महिला कोई भी पुलिस विभाग में पदस्थ नहीं है, ये MPPSC की तैयारी कर रही थी, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और उसी दौरान उन्होंने परिवार को बता दिया कि मेरा सिलेक्शन एडिशनल एसपी के पद पे हो गया है और मैं ज्वाइनिंग करने जा रही हूँ। ज्वाइनिंग करने का उन्होंने बताया था। उसी दौरान टीटी नगर में उन्होंने जब इस प्रकार का कृत्य करते हुए पाए जाने पर उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया। इधर खंडवा से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। दुष्कर्म मामले का दोषी यहां पर सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से ही फरार हो गया। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी हरेराम कोरकू, इसे कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में दोषी पाया, 20 साल की सजा सुनाई। आरोपी को जेल ले जाने की प्रक्रिया चल रही थी, टॉयलेट जाने का बहाना बनाया और फुर हो गया। आरोपी के फरार होने की खबर मिलते ही कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर लिया गया। तलाश इसकी की जा रही है। महोदय के कोर्ट से लगभग 3 साढ़े 3 बजे एक आरोपी के जिसको सजा सुनाई गई थी, लगभग 20 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, इसके कोर्ट परिसर से फरार होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके संबंध में थाना कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और फिलहाल टीमें लगी हुई है। इसकी उसको ढूंढा जा रहा है और जल्दी उसको ढूंढ के और उनको न्यायिक इसमें अभिरक्षा में भेजा जाएगा।
और खंडवा से सहयोगी अमित आपको जुड़े हुए नजर आ रहे होंगे। अमित, ये घटना हैरान तो करती है, परेशान भी करती है, लेकिन सवाल ये ज्यादा उठाती है कि कोर्ट जैसी टाइट सिक्योरिटी वाली जगह से कोई इस तरह से फुर्र हो सकता है। अमित जी बिल्कुल ललित जी, एक बेहद ही गंभीर और संवेदनशील मामला है कि इस तरह से कोर्ट से किसी आरोपी को सजा सुनाई जाती है और उसे जेल भेजने की तैयारी की जाती है, लेकिन उसके पहले ही वो वहां से फरार हो जाता है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आरोपी की भी तलाश की जा रही है। मामला ये है ललित जी कि 2020 में एक नाबालिग से दुष्कर्म किया गया था। उसमें दो आरोपी थे, एक हरेराम और एक शंकर। इनको 20 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन इनमें से जो एक आरोपी है हरेराम, वो यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। उसके बाद पूरा जो है यहाँ का महकमा जो सिस्टम है वो पूरा जागृत हुआ और उसके बाद खंडवा के कोतवाली थाने में इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कोतवाली पुलिस और ये चूंकि पिपलोद थाना का मामला है तो वहाँ की पुलिस जो है आरोपी के घर तक भी पहुंची और जहां जहां उसके मिलने की संभावनाएं थी वो वहां पहुंची है, लेकिन फिलहाल वो मिल नहीं पाया है और तलाश जारी है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका अमित इस तमाम अपडेट के लिए, और आगे भी अमित के जरिए इस खबर से जुड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इसे पकड़ने की तैयारी चल रही है, कामयाबी अब तक मिली नहीं है। छत्तीसगढ़ में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई ने डाक विभाग के 2 घूसखोर कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। डाक विभाग के एक मेल ओवरसियर और एक उपमंडल डाक निरीक्षक को गिरफ्तार किया गया। दोनों को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। 37,000 की घूस ले रहे थे, उसी दौरान ये गिरफ्तारी हुई है। शिकायतकर्ता से 60,000 की रिश्वत मांगी गई थी। आरोपियों के घर और ऑफिस में कार्रवाई चल रही है। बलौदाबाजार के डाक घर का ये पूरा मामला है। बलौदाबाजार में सीबीआई का बड़ा एक्शन। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल के पास आपको लिए चलते हैं। युगल, पूरा मामला, डाक विभाग के 2 कर्मचारी गिरफ्तार। जी बिल्कुल, देखिए 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए 2 डाक विभाग के 2 कर्मचारियों को जो सीबीआई ने अरेस्ट किया है। दरअसल ये सेंट्रल का मामला है। सेंट्रल के ये कर्मचारी है। जनरली जो एंटी करप्शन ब्यूरो है छत्तीसगढ़ स्टेट पे के जो कर्मचारी है, राज्य के कर्मचारी हैं, उन पर कार्रवाई करती है, लेकिन चूंकि सेंट्रल से ये जुड़ा हुआ मामला था, सेंट्रल एजेंसियां हैं सरकार की, तो ऐसे में सीबीआई को दखल देनी पड़ी और 60,000 रुपया की रिश्वत की मांग जो 2 रिश्वतखोरों ने की थी, तो सबूत जब उन्हें पर्याप्त मिले उसके बाद रंगे हाथों घूस लेते हुए गिरफ्तार उन्हें किया गया है। और बाकायदा इस कार्रवाई की प्रेस रिलीज भी सीबीआई ने जारी करके इस बात की पुष्टि भी की है कि 2 जो अधिकारी हैं वहां के उसको गिरफ्तार कर लिया है। डाक विभाग के बलौदाबाजार के कर्मचारी बताए जा रहे हैं और इनको 37,000 रुपये जो पहली जो राशि देनी थी, 37,000 रुपये की पहली राशि थी, तो उसको देते हुए रंगे हाथों पकड़ा है और आगे की कार्रवाई है सीबीआई वो कर रही है। जी ललित। चलिए, बहुत धन्यवाद युगल, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। एक और अहम खबर को लेकर भी हम युगल से आगे चर्चा करेंगे। इधर गरियाबंद में तेंदुए की खाल के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। नवरंगपुर वाइल्ड लाइफ और उदंती सीता नदी एंटी पोचिंग टीम ने यह एक्शन लिया है। ओडिशा डीआरआई भी इस कार्यक्रम में शामिल रही। तस्कर खाल को बेचने की फिराक में थे। 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, बाकी की तलाश की जा रही है। गरियाबंद में तेंदुए की खाल के साथ 3 तस्कर अरेस्ट। नवरंगपुर वाइल्ड लाइफ, उदंती सीता नदी एंटी पोचिंग टीम ने यह कार्रवाई की है। ओडिशा डीआरआई भी इस कार्रवाई में शामिल रही। ये तस्कर खाल को बेचने की फिराक में थे, तभी इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और अब बात धान खरीदी की। छत्तीसगढ़ में अब तक 6,76,000 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। अब तक राज्य के करीब 1,44,000 से ज्यादा किसानों ने अपना धान बेच दिया है। भुगतान की बात कर ली जाए, 1,288 करोड़ से ज्यादा का भुगतान इन्हें हो चुका है। 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हुई है। 31 जनवरी 2025 तक ये चलनी है। कुल 27,68,000 किसानों ने धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। कुल 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीद होने का अनुमान है।
सहयोगी युगल के पास आपको लिए चलेंगे। अब तक जिस तरह से धान खरीदी चल रही है, युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, 6,76,000 मीट्रिक टन धान की खरीद और अभी भी काफी वक्त है। बड़ा होगा टारगेट इस बार? जी देखिए ललित, जो 1,288 जो करोड़ का भुगतान है अब तक किया जा चुका है और 6 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान है वो खरीदी की जा चुकी है। पहले कुछ गतिरोध जरूर था धान खरीदी केंद्रों में, उपार्जन केंद्रों में, क्योंकि वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन पर चले गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हस्तक्षेप के बाद ये मामला जो आंदोलन उन लोगों ने वापस ले लिया। अब उसके बाद 2,500 से अधिक जो धान खरीदी केंद्र है, उपार्जन केंद्र है, वहाँ पर धान खरीदी काफ़ी तेजी गति से हो रही है। और जिस तरह से 1,65,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है वो राज्य सरकार ने फिलहाल अभी रखा है, जो प्रस्तावित है, तो उसी आंकड़े को छूने का प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। और यही वजह है कि प्रदेश के जितने भी धान खरीदी केंद्र हैं वहाँ पर अबाध गति से धान की खरीदी हो रही है। किसान अपनी मेहनत की जो उपजाते हैं धान, उसे मंडी तक ला रहे हैं और लगातार धान है वो की बिक्री कर रहे हैं। और उनके एवज में जो सरकार ने जो मूल्य तय किए हैं किसानों के लिए धान का, वो भुगतान भी किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद युगल आपका इस तमाम अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली खबर भोपाल से। अस्पताल प्रबंधन पर बदसलूकी के आरोप। मरीज के परिजनों ने बदसलूकी करने के आरोप लगाए हैं। इलाज की जानकारी मांगने पर बदसलूकी की गई। मरीज के परिजनों का आरोप है कि धर्मांतरण मामले में फंसाने की धमकी तक दी गई है। बदसलूकी करने का वीडियो सामने आया। शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। इलाज की जानकारी मांगने पर बदसलूकी की गई है। और इस केस में हम आपको फंसा देंगे। ये मैडम है सोनाली चौक से, ये सोनाली चौक से ये कह रही थी कि हमने जो है इनके ऑनर का नंबर मांगा तो इन्होंने कहा कि ऑनर भी हम ही। एक मिनट मैडम, आप ऑनर हैं इस हॉस्पिटल की? ऑनर ये सोनाली चौक से मैडम है, ये बता रही हैं। बदतमीजी नहीं कर रहा है मैडम, आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा। लड़की पे जो है क्या ब्लैकमेल करने का आरोप लगा रही हैं और ये कह रही हैं आप कह रहे हैं कि तुम हिंदू लड़की, तुम्हें धर्म बदलना पड़ेगा, बस बात कौन कह रहा है? अच्छा, ये मैडम के पास बात करने के लिए आए तो ये हमसे कह रही हैं कि हम आपको एक हिंदू लड़की को धमका रहे हैं। और सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, पूरा घटनाक्रम बहुत पेचीदा लग रहा है ये मामला। तो देखिए, बहुत ही संवेदनशील दरअसल ये पूरा मामला है और पेचीदा भी अपने आप में हो गया है, क्योंकि एक मरीज जो है वो अस्पताल में उसके परिजन उसे लेकर जाते हैं, ईसीजी वहां पर कराई जाती है, फीस जो है जो वो जमा कराई जाती है और कुछ देर बाद वहां पे ये कह दिया जाता है कि आप इन्हें दूसरे अस्पताल में ले जाइए। दूसरे अस्पताल में तो ले जाइए, लेकिन क्यों ले जाइए, किन स्थितियों में ले जाइए, किन परिस्थितियों में ले जाइए, ये कोई भी स्पष्ट जानकारी अस्पताल प्रबंधन की ओर से मरीजों के परिजनों को नहीं दी, ऐसा उनका आरोप है। जब मजबूरन जो परिजन है वो दूसरे अस्पताल में अपने मरीज को लेकर गए तो रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। और फिर इसके बाद जब परिजन वापस दोबारा अस्पताल प्रबंधन के पास पहुंचे और वहां पर उन्होंने ये जानकारी चाही कि क्या वजह थी कि मरीज का इलाज नहीं किया गया। दरअसल फरियादी जो है उनके पिता इस पूरे मामले में मरीज थे और पूछा गया उनकी तरफ से कि जानकारी तो दीजिए कि क्या उनकी हालत थी, किस तरीके से उनकी हालत बिगड़ी। तो वहां पर फिर ये जो पूरा घटनाक्रम है वो घटित हुआ, जो वायरल वीडियो अभी हम दिखा रहे थे, जिसमें अभद्रता करने के जो आरोप हैं वो अस्पताल प्रबंधन पर लग रहे हैं। सोनाली चौक से महिला का नाम बताया जा रहा है जो वहां पर नजर आ रही है, वो उन्हें अस्पताल का सीईओ बताया जा रहा है। और आरोप उन पर यह है कि जब जानकारी लेने परिजन वहां पर पहुंचे तो उन्होंने हिंदू लड़की पर धर्मांतरण कराने का दबाव बनाने जैसे जो आरोप हैं वो वहां पर उन पे लगा दिए। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद वासु इस अपडेट के लिए और पूरी जानकारी के लिए। इधर यूपी के संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान पथराव हो गया। सर्वे को लेकर जामा मस्जिद के बाहर भारी संख्या में फोर्स भी तैनात की गई थी। हिंदू पक्ष का आरोप है कि जामा मस्जिद को बाबर के समय में हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। इसी को लेकर कोर्ट ने जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए, लेकिन मस्जिद में जब सर्वे का काम चल रहा था तब पथराव हो गया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।
न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एएसआई की टीम भी यहां पर पहुंची हुई थी और सर्वे के दौरान पथराव हो गया। बड़ी खबर संभल यूपी से। भारी फोर्स जबकि इलाके में तैनात की गई है, सतर्कता बरती जा रही है, बावजूद इसके पथराव हो गया और आखिरकार पुलिस को हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। संभल में सर्वे के दौरान ये पथराव हुआ है। यूपी के संभल का ये पूरा मामला है। दरअसल इसे लेकर ये कहा गया कि हरिहर मंदिर को तोड़कर ये बनवाया गया है। जामा मस्जिद को बाबर के वक्त हरिहर मंदिर तोड़ा गया, उसके ऊपर ये मस्जिद बनाई गई। मामला अदालत में पहुंचा, अदालत ने सर्वे के आदेश दिए थे। सर्वे के लिए टीम पहुंची हुई थी और उसी दौरान ये पथराव हो गया। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सर्वे की कार्रवाई चल रही थी। एहतियातन पहले से ही इलाके में भारी पुलिस जाब्ता, पुलिस बल तैनात था, बावजूद इसके पत्थर फेंके गए। एएसआई की टीम सर्वे में जुटी हुई है। इस दौरान पथराव की घटना हुई और फिर हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग करना शुरू किया। पहले बहुत समझाइश दी गई, आंसू गैस के गोले इसके बाद छोड़ने पड़े, तब कहीं जाकर हालात काबू में आए। अलग अलग ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सर्वे के दौरान पथराव हो गया। के साथ उनके साथ तमाम जो सर्वे की टीम है। और अब टॉप 20।